गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पेरीमीटर एरिया का, कल आप लोगों को पेरीमीटर एरिया चैप्टर 6 का होमवर्क में 1 to 20 दिए थे, 21 तक। मैं आशा है, उम्मीद भी है कि आप लोग अच्छी तरह से 21 तक कंप्लीट कर लिए होंगे, उसमें कोई डाउट भी नहीं होगा। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन भी कल समझा भी दिए थे, बना भी दिए थे, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन नहीं बना है तो हम लोग उसको ऑफलाइन में डिस्कस कर लेंगे। आज हम लोग को 21 से जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वहाँ से कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और होमवर्क में आप 21 से 40 तक करेंगे। 22 से 40 तक आज का होमवर्क है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने का, ठीक है। और हम लोग अच्छी तरह से उसको सीखेंगे भी, क्वेश्चन हमसे क्या करना चाह रहे हैं, किस टाइप का क्वेश्चन है और हमें क्वेश्चन में से क्या मांग रहा है, हमको ये बात देखना है, समझना है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है आपका, द एरिया ऑफ ट्रायंगल which base and the corresponding altitude 15 cm and 7 cm is equal to a right triangle, ठीक है, whose one of the side containing of the right angle is 10.5 cm, find the other side of this triangle। अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल हमसे पूछ रहा है। तो हमसे पहले क्या है, यहाँ क्या है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है जिसमें बेस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है जिसका बेस दिया हुआ है। चलिए, बेस दिया हुआ है और अल्टीट्यूड भी दिया हुआ है, मतलब हाइट भी दिया हुआ है, अल्टीट्यूड। बेस क्या है आपका, बेस क्या दिया हुआ आपका 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और यह है 7 सेंटीमीटर। इससे हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे जो कि इसके एरिया के बराबर है। तो इसके एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड ना, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 हो जाएगा, बेस है आपका 15 इंटू 7, यानी कितना हो गया 105/2, यानी कितना हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, यह जो एरिया बराबर है किसके पता है, इज इक्वल टू द राइट ट्रायंगल, यानी एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल दिया हुआ है जो इसके बराबर है, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल जो मैंने अभी फाइंड किया है उसी के बराबर 52.5 सेंटीमीटर के बराबर है। उसमें से एक साइड दे रखा है ना, साइड कंटेनिंग द राइट एंगल, तो यानी बेस ही मान लेते हैं ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना इसका एरिया। चलिए, तो इसका एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना है 52.5। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से इंटू कर लीजिए ना, 50 बेस इंटू हाइट इक्वल टू 52.5 इंटू 2, यानी आपके पास एक साइड पर दे रखा है ना, वो है 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 इंटू हाइट इक्वल टू है कितना 104, 105। हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 105/10.5, 10.5। देखिए नीचे में एक डिसिमल है, हम लोग पता क्या करेंगे, यहाँ से एक डिसिमल को ऊपर ले जाएंगे, यानी 105 हो जाएगा, यानी इसको डिवाइड कर देंगे 10 में, यानी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर 10 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर। क्लियर है। देखिए फिर से समझ लीजिए, 21 क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका, बेस दिया हुआ था, अल्टीट्यूड भी दिया हुआ था। मैंने इससे पहले एरिया फाइंड किया, एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ से 1/2 इंटू 15 इंटू 7, यानी 15 7 का 105/2 हो गया, 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि किसके एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल के एरिया के बराबर है, जो कि बराबर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसका एक साइड दे रखा है, अदर साइड हमसे पूछा जा रहा है। तो एक साइड को मैंने बेस को मान लिया 10.5, हाइट हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे जो कि 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। क्लियर, ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट है आपका, ड्रॉ एनी सर्कल, कोई भी एक सर्कल बनाना है आपको और एक ग्राफ पेपर, ग्राफ शीट लेना है, वहां पे एक सर्कल बना लेना है, ठीक है। किसी भी रेडियस का एक सर्कल बनाना है ग्राफ पेपर, ठीक है। काउंट द स्क्वायर एंड यूज देम नो टू एस्टिमेट द एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन। जो आपने जो सर्कल ड्रॉ किया
वो कितना एरिया को कवर कर रहा है वो फाइंड करना है आपको। तो सबसे पहले आप पता है क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे क्या, एक कोई भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, यानी फर्स्ट मेक ए सर्कल ऑफ एनी सुटेबल रेडियस। आप अपने इच्छा के अनुसार एक सुंदर सा मतलब कम का रेडियस का लेकर एक सर्कल बनाना है ऑन द ग्राफ पेपर पर। देन काउंट, सबसे पहले आप बनाने के बाद उसमें काउंट करेंगे जो आपने सर्कल ड्रॉ किया है वो कितना फुल सर्कल बना है, उसमें कितना हाफ सर्कल बना है, एंड मोर देन हाफ और लेस, मतलब हाफ से भी कम या हाफ से ज्यादा कितना बना है वो सबको काउंट करेंगे। हाफ स्क्वायर कम्स ऑन द सर्कल, जो उस सर्कल के अंतर्गत आते हैं, और सबको काउंट करेंगे, वहां से आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। क्लियर है? ये बात सारे बच्चे को समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तब अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 मैं पहले फिगर ड्रॉ कर दूंगा, उसके बाद बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या लेंगे, यहाँ से यहाँ तक है 25 सेंटीमीटर, यह पूरा हुआ 11 सेंटीमीटर, इसका नाम दिया है जेड, इसका नाम दिया है वाई, इसका नाम दिया है एक्स। यहाँ से यहाँ तक है वो 7 मीटर, यह है आपका 4 मीटर, यह है 5 मीटर, ये भी है आपका 5 मीटर। क्लियर है? चलिए हमसे पूछा जा रहा है ये फिगर आपका, इस फिगर को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन का कहना है द गिवन शेप इज डिवाइडेड इनटू ए स्क्वायर एंड टू रेक्टेंगल। इसमें एक स्क्वायर बना है जो कि यह जो है ना ये स्क्वायर को बहुत ध्यान देंगे, ये जो फिगर है ना यह स्क्वायर है। The given shape is divided into a square and two rectangle, और बाकी जो दो ना ये स्क्वायर शेप का है, ये आप देखने से तो ये स्क्वायर लग रहा है, ये रेक्टेंगल है। दो रेक्टेंगल की बात कर रहा है क्वेश्चन हम लोगों का, ये भी आपका रेक्टेंगल ही है। क्लियर? ये बात तो समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन क्या कहना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर एक्स। स्क्वायर एक्स का एरिया फाइंड करना है। चलिए यहाँ आपके पास स्पष्ट है कि यह 5 मीटर है, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर नहीं होगा। क्लियर? देखिए यहाँ से यहाँ 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर दिया हुआ तो ये भी 5 मीटर नहीं होगा। यानी पहला नंबर क्या हो जाएगा आपका एरिया, साइड इनटू साइड, यानी 25 मीटर स्क्वायर। देखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर x इक्वल टू साइड इनटू साइड। साइड आपके पास ऑलरेडी पता है 5 मीटर, 5 मीटर इनटू 5 मीटर यानी 25 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल y। y जो शेप दे रखा है ना, इसका लेंथ फाइंड करना है, इसका लेंथ फाइंड करना है ये वाला। तो यहां से यहां तक पूरा 25 है, बउआ देखिए यहां से लेकर यहां तक पूरा 25 है, जिसमें से 7 मीटर इधर कट कर लिया, 7 मीटर कट कर लिया, तो लेंथ क्या हो जाएगा आपका, पूरा 25 में से 7 को माइनस कर लो ना यार, 18 मीटर हो जाएगा क्या। पूरा यहां से यहां तक 25, पूरा 25 दिया हुआ है, यहां से यहां तक 25 होगा, जिसमें से 7 मीटर कम कर लिया, यानी 18 मीटर हो गया लेंथ आपका। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल y। अब आपको पता है ये
लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ का आपको पता है, ब्रेथ भी आपको पता है, यहां से याद रखेंगे 4 मीटर दे रखा है, यानी यहां से याद रखेंगे 4 मीटर दिया हुआ है, इसे एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा L इनटू B, यानी लेंथ कितना आपका 18 मीटर, ब्रेथ कितना आपका 4 मीटर, यानी 18 4 का 72 मीटर स्क्वायर। क्लियर? ये बात सारे बच्चे को समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर देखेंगे, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल Z, या Z है ना, इसका एरिया फाइंड करना है। अब चलिए तो आप यहां से यहां तक आपको 25 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब यहां से आपका 5 मीटर लिया हो गया, 4 मीटर लिया हो गया, यानी कितना हो गया 5 4 9, 5 4 कितना हो गया 9, और आपके पास ये पूरा है 11 मीटर, 11 मीटर है, या पूरा है पूरा 11 मीटर, इसमें से 5 मीटर यहां से आ गया, 4 मीटर यहां आ गया, 4 मीटर ये आ गया, 9 मीटर हो गया, तो बचा कितना 2 मीटर, यानी मान लीजिए 2 मीटर ही है, यानी ये भी आपका 2 मीटर ही है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ आपका 25 मीटर है, ब्रेथ आपका कितना हो गया 2 मीटर, 2 मीटर कहां से आया पता है आपको, यहां देखिए यहां से यहां तक 5 मीटर है, यहां से यहां तक 4 हो गया, पूरा है 11, तो 5 4 9, 9 में से 11 में से 9 माइनस कर लेंगे 2 मीटर, यहां से आप एरिया फाइंड करेंगे, एरिया क्या हो जाएगा आपका L इनटू 2, यानी 25 मीटर इनटू 2 मीटर, यानी कितना हो गया आपका 50 मीटर स्क्वायर। चलिए थर्ड नंबर भी हो गया आपका, थर्ड नंबर भी हो गया। एक और क्वेश्चन है इसमें आपका फोर्थ नंबर क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए फोर्थ का कहना व्हाट इज द एरिया ऑफ द गिवन शेप, तो पूरा एरिया निकालना है, टोटल, तो सब ऐड कर लो ना यार, टोटल इक्वल टू पहला है 25 मीटर स्क्वायर, सेकंड आया 72 मीटर स्क्वायर, और थर्ड आया 50 मीटर स्क्वायर। अब सब ऐड कर दीजिए, 147 मीटर स्क्वायर बन गया, बन गया। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 25 इसको इरेज कर दे। आप लोग 40 तक आज कंप्लीट करेंगे होगा, इसमें से कुछ क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन जो है मैं आपको बता देता हूं। ऑफलाइन में सिर्फ हम लोग डाउट पर ही क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, 25 देखेंगे ध्यान से। 25 क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान देंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जो खेती का कराना है उसमें, जो कि लेंथ है उसका 34 मीटर, ब्रेथ है 18 मीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है 34 मीटर, ब्रेथ है आपका 18 मीटर। अब क्या कह रहे हैं, व्हाइट रुपीस 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर। देखिए यहां से एरिया फाइंड करेंगे, एरिया क्या हो जाएगा L इनटू B, यानी 34 इनटू 18 मीटर स्क्वायर, 612 मीटर स्क्वायर, पूरा एरिया निकल गया। रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ कल्टीवेटिंग, रेट ऑफ कल्टीवेटिंग the field at rupees 4.50 पैसा, 4.50 पैसे पर मीटर स्क्वायर मीटर। टोटल कॉस्ट यहाँ से फाइंड लीजिए, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा बाबू, रुपीस 4.50 पैसा हो, 612 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए, 45 10 गुना 612, चलो हम से दूर से 2754 रुपया हो गया। क्लियर। अब क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है और करना है हम लोगों से, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग की भी बात कर रहे हैं, यानी घेरा भी लगवाना है उस खेत का। फेंसिंग मतलब उस खेत का घेरा भी लगवाना है, घेरा लगाने का अर्थ है पेरीमीटर। तो फिर सब पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 * लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 हो गया, लेंथ आपका कितना है वही 34 मीटर प्लस 18 मीटर, तो 2 * 8 टोटल क्या बचा 1 और 152 मीटर, 52 2 जा 104 मीटर। अब चलते हैं, इस घेरा लगाने पर खर्चा कितना आ रहा है बताइए,
रेट ऑफ फेंसिंग द फील्ड, यहाँ पर लिखेंगे रेट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट ₹2.25 पर मीटर। यहां से भी आपको टोटल कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट इक्वल टू ₹2.25 × 104। आप इसको इंटू कर लेंगे बाबू, ये 104 रुपीस को 104 को 2.25 से इंटू कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? ये बात क्लियर हो गया सबको? फेंसिंग घेरा लगाने के में क्या करेंगे हम लोग, पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर का रेट दे रखा है ₹2.25 पर मीटर, आप वहां से इंटू करके इसको फाइंड कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? ये भी बन जाएगा आपसे आसानी से। चलिए 26 में भी पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। और यह बात आपको स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको मेजर नहीं करना है स्केल से, आपको जो मेजरमेंट दे रखा है आप उसी को मानेंगे और उसी से पेरीमीटर फाइंड करेंगे, यानी सबको आप सम कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। 26 बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? 26 बताने की जरूरत नहीं है, पेरीमीटर फाइंड करना है तो आप इजीली से फाइंड कर लेंगे इसको, आपको कहीं से कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है? अच्छी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 27 क्या करा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान देंगे। ए रोप ऑफ लेंथ, एक रस्सी है जिसकी लंबाई दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, इज कट इनटू 2 पीसेस, उसको 2 टुकड़ा में काटा गया है। एक 60 मीटर लंबा रस्सी है, उसको 2 टुकड़ा में काटा गया है। 1 पीस इज यूज्ड टू फॉर्म ए रेक्टेंगल, जिसमें से एक जो रस्सी का टुकड़ा है उसको रेक्टेंगल शेप में यूज किया गया है। नहीं, लेंथ है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर। देखिए एक रस्सी जो है जो कि 2 टुकड़ा में काटा गया है, लेंथ ऑफ रोप दे रहे हैं, लेंथ ऑफ रोप कितना दिया हुआ 60 सेंटीमीटर। इट इज कट इनटू 2 पीसेस, और तो कितना काटा गया पता ही नहीं है, कितना लेंथ में काटा गया कैसे पता चलेगा, कुछ पता ही नहीं हम लोग को, परंतु एक टुकड़े को हम लोग रेक्टेंगुलर शेप में उसका यूज करते हैं। इतना क्लियर है? क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1 पीस इज यूज्ड टू फॉर्म ए रेक्टेंगुलर, लेंथ दे रखा है, लेंथ है आपका 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ है आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है? द अदर पीस इज विल बी टू ए रेगुलर हेक्सागन, ठीक है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द हेक्सागन। अच्छा वही बताइए, एक 2 टुकड़ा में काटा गया है, तो पहला का जो टुकड़ा है उसको रेक्टेंगुलर शेप में यूज किया गया है, पेरीमीटर। चलिए इससे पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 * लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 हो गया। लेंथ आपका कितना है 12 + 6, सब सेंटीमीटर में ही है, तो कितना हो जाएगा 2 * 18 सेंटीमीटर, यानी 18 हो जाएगा 36 सेंटीमीटर, यानी पहले टुकड़े की लंबाई निकल गया आपका 36 सेंटीमीटर। बाकी जो दूसरा टुकड़ा है लेंथ ऑफ अदर पीस, लेंथ ऑफ अदर पीस, दूसरे टुकड़े की लंबाई कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 16 है माइनस 36 सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। दूसरे टुकड़े की लंबाई निकल गया 24 सेंटीमीटर। अब ये कैसा आपको कैसे पता चला? ये भाई हम अभी मैंने बताया ना, लेंथ दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ और 6 सेंटीमीटर, उसको रेक्टेंगुलर शेप में यूज किया गया है, यानी उतना ही बड़ा लंबा रस्सी काटा गया होगा, यानी उसका पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर कितना है 36 सेंटीमीटर, पहले टुकड़े की लंबाई आपका 36 सेंटीमीटर हो गया, दूसरे टुकड़े की लंबाई हो गया कितना, बचा हुआ टुकड़ा पूरे में से काट लिए आप, उसको माइनस कर लीजिए 24 सेंटीमीटर हो गया, जो कि किसके बराबर है, हेक्सागोनल के बराबर है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 * साइड, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/6, यानी 4 सेंटीमीटर। मन गया आपको, हो गया काम, यही था आपका क्वेश्चन। 27 भी हो गया। 28 में भी इसी तरह का क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया ना। 28 में भी आपको पता है क्या कर रहे हैं, आपने पूरा सर्कल कितना स्क्वायर को यूज किया, हाफ कितना है उसको काउंट कीजिए, हाफ से ज्यादा
और हाफ से कम कितना स्क्वायर है, सबको ऐड करेंगे, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहली बात आपने पूरा फुल सर्कल को फुल स्क्वायर को लेना है, हाफ स्क्वायर को लेना है, हाफ से कम कितना है, हाफ से ज्यादा कितना है, सबको ऐड कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। 28 आपका इजी वे से बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट ऑफ लैंड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ के दुगना लेंथ है, ब्रेथ के दुगना लेंथ है। चलिए देखिए, पहले जो दे रखा है ना कुछ का काम कर लेते हैं। ब्रेथ के दुगना लेंथ है, ब्रेथ मान लीजिए x, लेंथ हो जाएगा कितना, दुगना यानी 2x। पेरीमीटर का प्लॉट, पेरीमीटर दे रखा है कितना, 420 मीटर। एरिया फाइंड करना है, बहुत ही आसान है। क्या पेरीमीटर दिया हुआ था 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 420। तो 2 हो गया लेंथ कितना आपका, 2x प्लस x इक्वल टू 420। तो कितना हो जाएगा, 2x x 3x इक्वल टू 420 बाय 2, 2 से डिवाइड कर दिए 210, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 210 बाय 3, 3 से 71, यानी लेंथ कितना हो जाएगा होगा 2 into 70 यानी 140 मीटर। ब्रेथ हो जाएगा 70 मीटर। आपसे पूछा जा रहा है एरिया क्या होगा, एरिया फाइंड कर लीजिए ना। एरिया क्या होता है आपका, L into B यानी लेंथ into ब्रेथ। लेंथ कितना आपका होगा 40 मीटर into 70 मीटर। 14 7 98 00 मीटर स्क्वायर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इजी वे से बन जाता क्या। चलिए कोई बात नहीं है, 29 हम देख लिए। अब है 30 नंबर, ये आखिरी क्वेश्चन है 30। अब हम लोग आते हैं हॉट क्वेश्चन पर। हॉट है यार, ठीक है, ये हॉट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होता है, ठीक है, बाकी आसानी से बन जाएगा। आप इसमें 37 तक ही क्वेश्चन है, 37 तक कल बना के लाओगे। 37 तक ही क्वेश्चन है आपका, इसमें 37 तक ही क्वेश्चन है आपका, बहुत ही आसान हो गया आपका। क्या 3 क्वेश्चन घट गया क्या, 37 तक ही दिया हुआ है। उसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन बी कंपटीशन कॉर्नर। कंपटीशन कॉर्नर कल हम लोग पढ़ेंगे। यह आखिरी क्वेश्चन है आज का, जो कि है 30 नंबर। क्या 30 नंबर क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। देयर इज ए रेक्टेंगुलर लॉन्ग 10 मीटर लॉन्ग 4 मीटर वाइड इन फ्रंट ऑफ मीनाज हाउस। मीना के घर में का, मीना का जो घर है वो 10 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा है आगे से। इट इज फेंस्ड मतलब घेरा लगाया गया है along the 2 smaller side, ठीक है, 1 longer side, ठीक है, एक छोटा साइड यानी ब्रेथ की तरफ से नहीं, 2 smaller side यानी ब्रेथ को 2 बार, और 1 longer side leaving a gap 1 meter for the entrance, मतलब आने जाने के लिए रास्ता छोड़ा गया है। 2 वो छोटा गेट से और 1 वो बड़ा वाला गेट से। फाइंड द लेंथ ऑफ द फेंसिंग, तो आपको वहां से पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, लेंथ ऑफ फेंसिंग, तो इसका पूरा पेरीमीटर फाइंड कर लीजिए। उसके बाद लेंथ इसको फाइंड करेंगे, फिर ब्रेथ फाइंड करेंगे, और वहां से फिर से पेरीमीटर फाइंड करेंगे, ठीक है। पूरा पेरीमीटर फाइंड करने के बाद, ठीक है, दोनों को पेरीमीटर निकाल के माइनस कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। क्लियर, यह बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। चलिए यहां पर इस क्वेश्चन को पहले रिवाइज कर देते हैं। क्या आखिरी क्वेश्चन है 30 नंबर, ध्यान देंगे। क्वेश्चन में आपका लेंथ दिया हुआ है CD, लेंथ ऑफ गैप, पहले गैप जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ डी गैप CD इक्वल टू है 1 सेंटीमीटर।
जो कि 1 सेंटीमीटर छोटा सा छोड़ा गया है क्या। अब चलिए टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग लिखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग इक्वल टू टोटल लंबाई निकालिए कितना कितना है, ए बी है, बी सी, ए बी प्लस बड़ा वाला ना बी सी प्लस कितना हो जाएगा, बी सी प्लस डी ई, बी सी प्लस डी ई प्लस और छोटा वाला कितना है फिर से ई एफ, ई एफ। अब चलिए अब हम लोग यहां से करेंगे क्या, यहां से क्या करेंगे, ए बी प्लस ए क्या हो जाएगा, बी ई माइनस सी डी, बी ई पूरा में से सी डी को माइनस कर देंगे, बी ई माइनस सी डी प्लस ई एफ, प्लस ई एफ इक्वल टू हो जाएगा, ए बी का वैल्यू मेरे पास है 4 और ए बी ई पूरा कितना दिया हुआ 10, 10 में से 1 सेंटीमीटर में आपने रास्ता छोड़ दिया है, 1 सेंटीमीटर आपने रास्ता छोड़ा है ना। चलिए अब प्लस ई एफ कितना दे रखा है, ई एफ आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब चलिए ये क्या हो जाएगा होगा 4 प्लस 9 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा 4 8 17 सेंटीमीटर, यही ना हुआ 17 सेंटीमीटर, मीटर है ना सारा मीटर में 17 मीटर। अब लिखेंगे लेंथ ऑफ फेंसिंग ऑफ द लैंड, लेंथ ऑफ द फेंसिंग ऑफ द land equal to 17 मीटर, ठीक है आ गया समझ में। चलिए अब कहाँ आज का यहीं पर तो समाप्त करते हैं, फिर हम लोग कल सेक्शन बी की तरफ बढ़ेंगे, कल आप लोग 21 से 37 तक बनाएंगे, ठीक है जो आसानी से बन जाए उसको पूरा बना लेना है, जो डाउट में हो उसको सर्कल करके आगे बढ़ जाना है, फिर हम लोग ऑफलाइन में उसको पूरा डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से, क्लियर। चलिए